अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का, यानी कि कल का। तो यहाँ पे जो है पे उठ गई थी लाइट वगैरह ऑफ़ करके, फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब पे इतना पारे पढ़ी हैं। और यहाँ पे फजर की नमाज़ अब पे पढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी लेकिन क्या था कि हवा नहीं चल रही थी, बस यही था। लेकिन उसके बाद भी पानी गिर गया तो अच्छी खासी बारिश तो हो ही गई थी। तो बस सर्दी में बारिश होने की वजह से तो और ज़्यादा मतलब क्या ही बताएं, ठंड अच्छी खासी हो जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टाइम, फिर अप्पी आ गई थी थोड़ी देर के लिए। अप्पी लेटती हैं, फिर टाइम जब हो जाता है फिर अप्पी आ जाती हैं अपना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। यहाँ पानी गर्म हो रहा है और अम्मा का पानी और ये अप्पी का पानी रखा है। और अप्पी अपना पानी पीने के बाद फिर अपना चाय नाश्ते बनाने का कार शुरू करती है तो आजकल तो मुझे बड़ा आराम मिल रहा है क्योंकि अब मुझे नाश्ता बनाकर दे देती हैं। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने पानी पी लिया था और यहाँ पे बादाम खा रही थी अप्पी। और फिर ये देखिए कितनी बेहतरीन चाय बन रही है। बस चाय बहुत ज़रूरी है ठंड में, तो बस यहाँ पे चाय बनती है। और फिर उसके बाद अप्पी ने पराठे बनाए थे, तो जो नाश्ता बनता है वो अप्पी बना रही थी। और फिर उसके बाद ठंडी में जल्दी जल्दी से काम करो क्योंकि ज़्यादा शाम हो गई तो ठंड भी लग जाएगी। और फ्राइडे वाले दिन तो एक्स्ट्रा काम होते ही हैं। तो यहाँ पे अप्पी ने बस जल्दी ही नाश्ता दे दिया था। 9:30 बजे तक तो हमने सब ने नाश्ता कर ही लिया था। और बस फिर उसके बाद क्या है, फिर अपना सारा काम जो होता है वो तो करना ही होता है। और फिर उसके बाद कपड़े भी अप्पी ने बहुत सारे धुले थे, लेकिन पानी अच्छा खासा गिर गया था। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो लग गया है और फिर हमने अपना नाश्ता किया था टीवी देखते हुए तो यहाँ पे अम्मा जो है तब तक नहा के आ गई थी। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के बाद नहा के फिर अपना आ गई थी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बाल गीले थे और ठंड इतनी थी। तो यहाँ अम्मा के मैं बाल सुखा रही हूँ और अम्मा के बाल को अच्छे तरीके से मैंने ड्राई कर दिया था, तो फिर जाके कम ठंड लगती है, वरना सर जितना गीला होता है उतना ही सर दर्द होता है तो बस यहाँ पे मैं वही सुखा रही हूँ। सो गाइस फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, फटाफट से झाड़ू पोछा किया है, साफ़ सफाई की है। और सर्दी में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है क्योंकि गर्मी में क्या है वो इतना जो है गंदा नहीं होता है घर, लेकिन सर्दी में तो इतना गंदा होता है घर, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगाया था। इतनी ठंड लग रही थी तो मुझसे बैठ के तो बिल्कुल नहीं लगाया गया। मैंने लगाने की कोशिश की, इतनी ठंड लग रही थी, मेरे हाथ गले जा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। और फिर उसके बाद जो है नहाने धोने के बाद उसके बाद थोड़ा सा कम ठंडी लगी है क्योंकि फिर रजाई में थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ गया था तो यहाँ पे अप्पी नहा के निकल गई है और अप्पी ने कपड़े धुल दिया था। और जब तक अप्पी नहा रही थी तब तक तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी गाइस। तो अभी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो मतलब ऐसी ठंडी और ऊपर से उसमें बारिश, तो ये देखिए तो अच्छी खासी यहाँ पे बारिश हो रही है। और पूरे जो है रोड भी गीला हो गया है, छत भी गीला हो गया है और सब कुछ जो है ठंडा करके चला गया है। तो ऊपर से बादल गरज के साथ जो है यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो फिर उसके बाद तो फिर क्या ही हो सकता है गाइस तो अभी छत में देखिएगा, छत भी अच्छी खासी गीली हो गई थी। तो हमारे शेरू लोग तो अंदर थे और आसमान तो बस खाली कह रहा था हम बरसेंगे और कुछ नहीं। तो बस जुमे वाले दिन मस्त एकदम ठंड थी और उसके बीच में अपने हाथ पैर को ठंडा करके काम करा जा रहा था। तो अप्पी ने जो है किचन विचन की सफाई वगैरह करने के बाद नहा लिया था। कपड़े वगैरह जो है वो सब छत में तो डाल नहीं सकते हैं, तो अप्पी ने नीचे ही डाले थे। बहुत सारा पानी उसका जो है नीचे ही आ गिरा था।
सो गाइस अब भी यहाँ पे अपने बाल वगैरह जो है ड्राई करके उसके बाद जब थोड़े अच्छे खासे बाल ड्राई हो गए थे तब अब भी जाके फिर नमाज़ पढ़ी है। और फिर टाइम तो हो ही गया था, फिर हम लोग ने खाना खा लिया था, 3 बजे तक तो खाना खाया था। तो यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह धुलने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे अपने जल्दी जल्दी से अपने बाल को ड्राई किया है। फिर उसके बाद वजू बना के फिर नमाज़ पढ़ी है। और फिर यहाँ पे आज जुम्मा था, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक गाइस। सो गाइस यहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ लिया था और उसके बाद फिर जो है अपनी आ गई थी किचन में। फिर अपनी ने खाना वाना सब कुछ अच्छे से निकाल दिया था। फिर हमने अपना लंच किया है। तो बस इतनी ठंडी में बस काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, क्या ही बताएं। एक तो सूरज नहीं निकल रहा है तो उस वजह से तो और ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो यहाँ पे फिर अप्पी आ गई थी किचन में। फिर अप्पी ने सबको खाना दिया है और फिर हमने बड़े मस्त से अपना लंच किया है। और खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसा हमारे साथ तो होता है आप लोगों के साथ होता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो मुझे तो बहुत लगती है, मैं रात में भी खाना खाऊँ तो मुझे ठंड लगने लगती है। तो यहाँ पे अप्पी जो है फिर खाना निकाल के जो है सबको दे दी थी। तो ये हमारा लंच था, तो फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया है। और उसके बाद फिर क्या था, फिर ऊपर गए थे, शेरू लोग को भी जो है उनको भी लंच दे देते हैं क्योंकि उनका भी लंच टाइम होता है। और फिर उसके बाद पानी भी बंद हो गया था, तो अप्पी ने जो है छत वगैरह सब कुछ जो है अच्छे से सुखा दिया था। तो इनका दाल चावल जो है वो मैं ला के अम्मा को दे दी थी। और फिर ये देखिए चिंकी को, ये पहले से खड़ी रहती हैं, कहती हैं कि भैया पहले मुझे दे दो। तो अप्पी ने यहाँ पे छत तो सुखा दिया था, तब जाके इनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अभी तो इतनी ठंडी है कि इनके स्वेटर तो उतरेंगे नहीं और ये ज़मीन में बैठते भी नहीं है, तो इनको जो है अंदर दे देते हैं, तो ये बोरे में बैठते हैं, तब जाके इनको आराम से नींद आती है। तो बस यहाँ शाम बस ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रहते हैं, फिर अंदर ही कर देते हैं क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है, तो फिर छत में तो ये लोग रहेंगे नहीं। तो ये बस खाली यहाँ पे दाल चावल खा रहे थे, अपना जो भी इनको खाना रहता है वो खा रहे थे। फिर उसके बाद चले जाते हैं अंदर। और यहाँ शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने अप्पी को दे दिया था दाल मोठ। और फिर उसके बाद हमने अपना दाल मोठ एंजॉय किया है और ये बहुत मस्त था, दाल मोठ लगता है। तो बस थोड़ा सा बचा था तो फिर हमने खा लिया था। उसके बाद हमारे जो खुरमे थे फिर वो भी हमने बड़े मज़े से खाया था, शाम को भूख लग जा रही थी। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह पिया है। और फिर ठंडी में तो चाय बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सबके लिए। तो यहाँ पे मैं जो है खुरमे लेकर आ गई थी, रजाई में बैठ गई हूँ और आराम से पहले मैंने अपना दाल मोठ और ये खुरमे को एंजॉय किया है। उसके बाद जो है फिर मगरिब के टाइम के बाद नमाज के बाद जो है फिर चाय बनाया है। और यहाँ पे भैया आ गए थे और आज मैं ले आई थी बन। तो चाय और बन बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अम्मा और भैया लोग तो चाय पीते हैं, तो हम लोग तो नहीं पिए थे, हम लोग तो अपना कॉफ़ी और बिस्किट अपना आराम से एंजॉय करते हैं गाइस। तो बस अपना कॉफ़ी चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम किया था। कल तो आराम किया, कल इतना ज़्यादा थक गए थे तो जो है फिर हम तो सो गए थे। चाय पीने के बाद तो मैं सो गई थी। और उसके बाद जो है फिर हम लोग उठे हैं और फिर उसके बाद डिनर की तैयारी कर रहे हैं गाइस। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या ही बनाया जाए, तो लेकिन बस फिर उसके बाद दिमाग की बत्ती जलती है और फिर जो है हम अपना डिनर बनाने आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मैं अपना मस्त सा सिंपल सा जो है एकदम सर्दी के लिए तो एकदम परफेक्ट जो है तहरी बन जाए तो फिर मज़ा आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं तहरी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये मसाले थे, इसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर गरम मसाले डाले थे। और यहाँ पे मैं अपना जल्दी से जो है चावल को वॉश करी थी। आज मैंने वाइट जो है चावल लिया था, मैंने गोल्डन राइस नहीं लिया था, तो ये मैंने वाइट वाले चावल लिए थे। तो ये मैं जल्दी बनता नहीं है ना, तो ये आज मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। और इसमें मैंने 2 मिर्चे डाल दिए थे। तो क्योंकि क्या है ना कि चावल में और पुलाव वगैरह में अगर थोड़ा सा ये कड़वा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही थी, तो बस 2 ही मिर्ची में अच्छा रहता है। उसके बाद मसाले पिस गए थे
और यहाँ पे तब तक मैंने मटर को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो फटाफट से बस काम किया जा रहा था क्योंकि उससे पहले मैं सो गई थी। तो ये खाना बनते बनते में तो 9 बज गया था। बस ये है कि जल्दी बन जाता है, ये वाइट वाले जो चावल होते हैं जल्दी बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे तब तक आलू हमारे फ्राई हो गए थे, इसे अच्छे से निकाल लिया था और उसके बाद इसमें डाला था मसाले, और मसाले में ही जो है मटर डाल दिया था क्योंकि मटर उसमें डाल देते हैं तो वो थोड़े से गल जाते हैं, वरना वो थोड़े से टाइट से रहते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। पहले मैंने 2 तेज पत्ता डाला है, उसके बाद सारे मसाले। तो मसाले पिसे हुए सही रहते हैं। तो मैंने टमाटर भी मैं इसमें पीस देती हूँ क्योंकि खड़े खड़े टमाटर आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही डाल दीजिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपना नमक डाला है और फिर उसके बाद इसे अच्छे से भुना है जब तक इसमें ऑयल रिलीज नहीं हो गया है। फिर उसके बाद इसमें मटर डाल दिया है, मटर को साथ में डाल दिया था। तो ये भुनने के टाइम ही अपना आराम से मटर भी गल गए और जो है इसका ऑयल भी रिलीज हो गया था। बस जैसे ही इसमें ऑयल रिलीज हुआ है इसके बाद इसमें हमने जो है चावल और आलू वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैं मिर्चें जो है वो डाल रही थी, तो ये मैंने 2 डाले थे। तो आप जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छे लगते हैं चावल में, ऐसे इस तरह से बीच से कट लगा के मिर्चें डालिए तो बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिया था और फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मसाले में ऑयल तो रिलीज हो गया है। उसके बाद इसमें हमने डाला है आलू और उसके बाद साथ ही साथ डाल दिया था जो है चावल। तो बस चावल को तो तुरंत ही डाल दीजिए क्योंकि इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये थोड़े से टूट जाते हैं अगर इसको ज़्यादा भिगोएंगे। तो बस यहाँ पे आटा जो है वो मैंने गूँध लिया था पहले ही, और ये मैंने पानी जो है बॉईल किया इसमें डालने के लिए। आप चाहें तो ठंडा डाल सकते हैं, बट इतनी ठंडे थे तो मैंने सोचा कि चावल को गर्म पानी में ही बनाया जाए, तो इसलिए मैंने पहले से जो है उसे बॉईल कर लिया था। और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद फिर इसमें मैंने जो है अपना पानी डाल दिया था। बस उसके बाद जैसे ही आपका ये वाटर जो है सूख जाए, बस आराम से आपका रेडी हो गया एकदम मसालेदार। और ठंडी में तहरी खिचड़ी वगैरह तो एकदम मस्त लगती ही है। तो बस ये हमारा डिनर जो है एकदम बन गया था क्विकली, जल्दी से, और आराम से। जो भी जल्दी बनता है वो तो फटाफट से बना ही लीजिए। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं फटाफट से कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत ही मस्त बना था लेकिन गाइस आप लोग भी ट्राई करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।